वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं चर्चा करूंगा, ठाकुर जी के पास बहुत से लोग आते थे अपने अपने प्रश्न का समाधान के लिए, और ठाकुर जी उनके प्रश्न का समाधान देते थे। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसके बारे में ठाकुर जी ने बताया नहीं हो। इसीलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले भी हैं कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वे ही हैं मनुष्य के भगवान। उसका इंग्लिश रूपांतरण है ही विद इन whom all the resources of the world, knowledge, love and activity are spontaneous, and by the inclination towards whom the scattered lives of men and all the diversities of the world find a final solution is the God of man। इसलिए ठाकुर जी सारे सब्जेक्ट का उत्तर उनके अंदर समाहित था और वो बोलते रहते थे। एक दिन ठाकुर जी यति आश्रम में बैठे हैं। ठाकुर जी के पास केष्टोदा, सुशीलदा, ननीदा और एक बिहारवाणी पत्रिका के संपादक सुधीर राय उपस्थित थे। वहाँ पर एक भाई ने पूछा ठाकुर जी से कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारा हृदय इष्टार्थ प्राणता में जितना भरा रहेगा उतनी ही तुम्हें शांति मिलेगी। यही शांति का पथ है। उससे तुम मिट्टी खाकर भी यदि रहो तो तुम्हारा मुख सोने के जैसा चमकेगा। संभव है तो देखो उस चीज़ को विकसित कर सकते हो या नहीं। उसका वास्तविक पंथा पथ है यजन, याजन, इष्टवृत्ति। वहाँ पे सुधीर बाबू बैठे थे। उन्होंने बोला ठाकुर जी से कि अब मुझे दीक्षा लेने का मन करता है, अब उस ओर नज़र आ रही है। श्री ठाकुर जी बोले, नज़र देना ही ठीक है, कारण यह नज़र जिसमें नहीं है उसमें स्टैंड ऑफ लाइफ, जीवन का आधार बोलकर कुछ भी नहीं है। सुधीर बाबू बोले, आप जब भी बुलाएंगे तभी चला आऊँगा। ठाकुर जी बोले, मेरी बुलाहट है ही, जब ही आपको सुविधा होगी तभी आ जाएंगे। मृत्यु का जब कोई काल नहीं रहता है, इसलिए जीवन का लावाजमा जितना शीघ्र संग्रह किया जाए उतना ही अच्छा है। सुधीर बाबू बोले कि हिंदी की चर्चा खूब अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। श्री ठाकुर जी बोले, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कुछ भी सिस्टमेटिक चर्चा अधिक नहीं है, परंतु घरेलू रूप से अनेकों चेष्टा करते हैं। अनेकों राजमिस्त्री का काम करते करते मैट्रिक पास कर लेते हैं। लड़कियां घर गृहस्थी का काम करते हुए बहुधा IA BA पास कर लेती हैं। फिर सुधीर बाबू ने पूछा कि कर्म व भाग्य क्या जड़ित है। श्री ठाकुर जी बोले, हमारा भजन जैसा है भाग्य वैसा, अदृष्ट भी वैसा। हमारा कर्म जितना आदर्श को केंद्र करके नियंत्रित होता है, हमारा बढ़ना भी उतना अग्रसर होता है। मनुष्य का आदिम आग्रह है बचना, बढ़ना। आग में जलकर मरने जाकर लोग कहता है, डॉक्टर बाबू मुझे बचा लें। हम लोग सत्ता को खूब प्रेम करते हैं, उसके साथ जो संबंधायित है उसको आत्मीय स्वजन कहती हैं। बातचीत के दौर में श्री ठाकुर ने कहा, प्रेम अथवा योगावेग ही मनुष्य का मुख्य चीज़ है। इससे ही जीवन, तुम, मैं, चोर, लुच्चा सब कुछ है। प्रेम जितना कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक होता है उतना ही मनुष्य एडजस्टेड व पावरफुल, नियंत्रित व शक्तिशाली होता है। यह है चलन की लीला लास्य। लीला का अर्थ है आलिंगन व ग्रहण। आदर्श नहीं रहने पर योगावेग विच्छिन्न हो पड़ता है। उस समय हमारे चलन में, बोध में कोई संगति नहीं रहती है। इष्ट के प्रति टान रहने से हम समस्त प्रवृत्तियों के द्वारा इष्टार्थ प्रतिष्ठा करते हैं। इस आग्रह के साथ दुनिया में विचरण करते हैं। मनुष्य धरने का मछुआ बनना चाहिए। हमारा स्वार्थ सभी है। सबका यदि भला नहीं हो तो हमारा भला नहीं हो सकता है। इष्ट के प्रति टान जितनी बढ़ती है, हमारी ममता भी उतनी भूमाई होती है। इसीलिए हम लोगों में कम उम्र में दीक्षा लेने की प्रथा थी। निःसंदेह जिसका योगावेग जितना प्रबल है, वह देर से दीक्षा लेने पर भी उतना शीघ्र संगत हो उठता है।
फिर सुधीर बाबू पूछते हैं कि सत्ता का क्या अर्थ है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोलते हैं कि सत्ता का अर्थ वही है जो सत्ता पोषणी व सत्ता पूरणी है। सेवा का अर्थ है पालन पोषण पूरण। सेवा के माध्यम से प्रिय प्रतिष्ठा नहीं कर पाने पर लाख वर्षों की सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेंट पॉल सेंट मैथ्यू ने जिस तरह से धर्मदान किया है उसका प्रभाव अविनश्वर है। सुधीर बाबू बोले कि सत्य चरित्र के प्रभाव से ही क्या मनुष्य मनुष्य के प्रति आकृष्ट होता है। श्री ठाकुर जी बोले, मान लिया जाए एक लुच्चा आदमी है किंतु उसे इष्ट के प्रति खूब योगावेग है। वह लाख बुरा होने पर भी जिस समय उसके चरित्र का मोड़ घूमता है उस समय वह असाधारण बन जाता है। रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। प्रीति जैसा योग नहीं है, भक्ति जैसा योग नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं रहने से ज्ञान नहीं होता है। कतिपय लोग ऊपरी ज्ञान के साथ घूमते फिरते हैं, उससे व्यक्तित्व तो नहीं बनता है। सुधीर बाबू पूछते हैं कि शक्ति को भगवान कहा जाता है, वह कैसे। श्री ठाकुर जी बोले, जिस समय आपकी शक्ति सुकेंद्रित होकर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में नियोजित होती है उस समय उसके भीतर से ही भगवान की उपलब्धि करने का पथ खुल जाता है। वह आकुति यदि मिट जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। थोड़ी देर चुपचाप रहकर श्री ठाकुर बोले, उपासना का अर्थ है निकट में बैठना। निकट नहीं जाने पर भी मन ही मन निकट में बैठना, उनके निकट बैठा हूँ ऐसा ध्यान करना, चिंता करना। आत्मोत्सर्ग का अर्थ है अपने को उन्नत भाव में सृष्ट करना। उस समय आती है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व। ठाकुर का अर्थ है जो ठोकर मारते हैं। हमारी प्रवृत्तियां अपने खाम ख्याल में चलना चाहती हैं किंतु वे हमें शाश्वत कल्याण के पथ पर परिचालित करना चाहते हैं। उस समय प्रवृत्ति को ठोकर लगता है। प्रवृत्ति के ख्याल की उपेक्षा करके जिस समय हम उनके पथ पे चलते हैं तभी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं। जय गुरु। 7 अप्रैल 2011 से पेज संख्या 3, 4, 5 से। जय गुरु।